देखिए, पहले तो मैं पूरे समाज का धन्यवाद कहता हूँ कि इन्होंने मुझे इतने बड़े पद पर चयनित किया है। और रही बात 14 अप्रैल की, 14 अप्रैल बड़े धूमधाम से निकाली जाएगी और इसमें पूरे समाज का ही सहयोग होगा। क्या संदेश देंगे जनता के लिए 14 अप्रैल में, कैसा आने चाहिए, किस तरह से मदद मिलेगी? देखिए, संदेश यही है, मेरा पूरा दलित समाज का ये संदेश है कि 14 अप्रैल एक उत्सव की तरह बनाया जाए, हर घर घर में 14 अप्रैल बनाई जाए। बाबा साहब पूरे दलित समाज के नहीं थे, बाबा साहब तो सभी समाज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान में अपने काम ही ऐसे किए हैं। और मेरा सबको एक प्यारा संदेश है कि आपकी जो 14 अप्रैल बनेगी वो एक ऐतिहासिक 14 अप्रैल बनेगी। आज तमाम अम्बेडकर अनुयायियों की बैठक थी। उन्होंने 2024 के अम्बेडकर जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव के लिए मीटिंग बुलाई गई थी और सर्व समिति से कपिल मोनू को अध्यक्ष बनाया गया और बाकी अम्बेडकर युवक संघ और अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी की सहमति से आगे कपिल मोनू जो अध्यक्ष बनाए वो सहमति से दोनों संस्थाओं की बढ़िया शोभा यात्रा निकालने का काम करेंगे और ऐसी ऐतिहासिक शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से जो एक नया मैसेज पूरे प्रदेश में देगी, यही मेरा विश्वास है। समाज के लिए क्या संदेश देंगे? समाज के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये वर्ष बड़ा चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में हम तमाम अम्बेडकर अनुयायियों को बाबा साहब का चेहरा सामने रख करके और संविधान में आस्था रख करके अम्बेडकर जयंती को मनाना चाहिए, क्योंकि तमाम अम्बेडकर विरोधी लोग आज इस मनसा में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं घटनाएं करके अम्बेडकर अनुयायी को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं जिससे कि उनका उत्पीड़न हो सके। लेकिन हम अम्बेडकर अनुयायी इन्होंने शपथ भी लेते हैं कि 14 अप्रैल भी बढ़िया मनाएंगे देश में और एक मैसेज भी देंगे जो संविधान की रक्षा करेगा और देश में लोकतंत्र की रक्षा करेगा। देखिए, जब समाज के लोग बैठते हैं तो वहां बैठने के लिए समाज को निर्णय लेना होता है। जब निर्णय में विशेष परिस्थितियां बनती हैं तो ये समाज इकट्ठा होकर के कोर कमेटी बनाता है और उस कोर कमेटी को जितने भी अध्यक्ष पद के लिए नाम आते हैं उन सब नामों पर विचार करने के लिए उस कोर कमेटी को दे देता है। वो कोर कमेटी उनमें से जो भी बाबा साहब के मिशन में काम करने वाला या बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने में जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, ऐसे नाम पर विचार करके वो कोर कमेटी उस नाम को यहाँ पर समाज के सामने उसका नाम प्रस्तुत कर देती है। इस बार 5 हमारे भाइयों के नाम आए थे, जिसमें से 8 लोगों ने कपिल मोनू के पक्ष में अपना समर्थन दिया और समर्थन दे करके उनको अध्यक्ष के पद हेतु एक तरह से उनको योग्य समझा। जलूस के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अम्बेडकर समाज है, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, जो SC ST और OBC का समाज होता है, ये समाज को इकट्ठा होने का ये बहुत बड़ा पर्व होता है हमारा बाबा साहब का जन्मोत्सव। और इस जन्मोत्सव पर हम समाज को इकट्ठा होकर के एक साथ एक मंच पे आकर के बाबा साहब की शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से और समाज में ये संदेश दें कि बाबा साहब का जो समाज है वो कितना अनुशासित और कितना अच्छा समाज है और बाबा साहब के नाम को बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ये जन्मोत्सव समारोह समिति इस पूरे शहर में बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी शांति प्रिय तरीके के साथ यहाँ पर अपने जन्मोत्सव को मनाती है और समाज को संदेश देती है कि बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो संवैधानिक विचारधारा है, वो इस पूरे देश में लागू हो और देश संविधान के अनुसार चले। आज कपिल कुमार उर्फ मोनू भाई अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें मैं भी शामिल था। मुझे उम्मीद है कि कपिल भाई बहुत अच्छा काम करेंगे, उनके साथ हम भी सहयोग देंगे और जो भी कमेटी बनेगी पूरी कमेटी पूरी तरह से उनका सहयोग करेगी। और 14 अप्रैल का जो जुलूस निकलेगा एक ऐतिहासिक निकलेगा, बहुत मजबूती के साथ निकलेगा, जोर शोर के संग। इससे जनता को हम अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश करेंगे।